रामू एक फैक्ट्री में काम करता था। दिन भर में वह जो भी कमाता उसी से ही अपने घर का गुजारा करता था। उसके घर में वह अपनी गर्भवती पत्नी सरस्वती, माँ रमेश्वरी और बेटी रीमा के साथ रहता था। एक दिन रामू फैक्ट्री की ऊंचाई पे काम कर रहा था तो ऊपर से पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। जब इस घटना के बारे में उसके घर पर पता चला तो सारा परिवार सुन्न रह गया और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? उधर दूसरी तरफ बैठी उसकी माँ भी लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी रीमा बहुत छोटी थी और उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब रामू के मरने के बाद सारी घर की जिम्मेवारी सरस्वती पर आ गई थी। ऊपर से वो गर्भवती भी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी और अपनी सास का पेट कैसे पाले। जब वह ये सब कुछ सोच ही रही थी कि रात को तेज तूफान और बारिश आ गई। उस दिन उन्होंने घर में कुछ खाने का भी न होने के कारण कुछ खाया भी नहीं था और तेज बारिश व तूफान के कारण उन्हें ठंड भी बहुत लग रही थी और उनके पास ऊपर डालने के लिए भी कोई भी चादर नहीं थी। ठंड के कारण उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया और वह कांपने लगी। तेज तूफान और बारिश के कारण उनकी झोंपड़ी की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण झोंपड़ी गिरने ही वाली थी कि वह झोंपड़ी गिरने से पहले बाहर आ गए। जैसे ही वह बाहर आए झोंपड़ी गिर गई। उसी वक्त सरस्वती के पेट में दर्द होने लगा। कुछ देर तो वह दर्द को सहन करती रही, लेकिन कितनी देर वह दर्द को सहन कर पाती। तभी उसकी सास कहती है, हे भगवान, आज ही ये सब कुछ होना है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है? आप ही हमारी रक्षा करो, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। तभी उसकी सास रोते हुए कहती है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि हमें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था, जिसकी वजह से इतने दर्द में उसे पैदल चलकर ही सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे ही उसी रात उसकी डिलीवरी हो गई और उनके घर एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। वह बच्ची के आने से बहुत खुश थे, लेकिन सरस्वती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी 2 बच्चियों का पालन पोषण कैसे करेगी। जिस सरकारी हॉस्पिटल में सरस्वती की डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल का एक रूल था कि जिन गरीब घरों में बेटियां होगी उनकी बेटियों का 5 साल तक खर्चा वह हॉस्पिटल उठाएगा और उनके घर वालों को कुछ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने हमारी सुन ली। ये सुनकर सरस्वती और उसकी सास खुश हो गई। इस तरह जो पैसे उन्हें मिले थे उससे उन्होंने चाय का एक स्टॉल लगाया। वह चाय बेचने लगी। सरस्वती बहुत अच्छी चाय बनाती थी। कुछ ही दिनों में उसकी चाय बहुत बिकने लगी। दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आया करें, क्योंकि सरस्वती बहुत अच्छी चाय बनाया करती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें बहुत अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे वह पकोड़े और समोसे भी साथ ही बनाने लगी। सरस्वती के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वह सभी लोग उसी स्टॉल वाली जगह पे ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कमाई होने लगी, उन्होंने सबसे पहले एक बढ़िया सा घर खरीदा और वहाँ पे वह अच्छे से रहने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई और वह अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाती गई। उसकी चाय और उसके समोसे की चर्चा जगह जगह पर होने लगी। दूर दूर से लोग उसकी स्टॉल पर आते थे। इस तरह जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती गई, उसने कुछ महीनों में ही वहाँ पे एक होटल खोल लिया। उसने उस होटल का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, करिश्मा होटल।
सारा होटल बनकर तैयार हो गया था और अगले दिन नया साल था। नए साल वाले दिन उन्होंने उस होटल का उद्घाटन किया और नए साल वाले दिन ही उन्होंने उस होटल पर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया। इस तरह नया साल उनकी बेटी के रूप में उनके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।